नगर में जहाँ जहाँ भी सरकार की ज़मीन में, राम जी की रोड की ज़मीन में जहाँ रोड अवरुद्ध हो रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, ऐसे जो जो अतिक्रमण हैं उन सब अतिक्रमणों को हटाया जाए। हम अपनी गलती के लिए, भूल के लिए क्षमा मांगे और यहाँ से चले जाएंगे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक मसला चर्चा में है। मसला है रीवा में परशुराम आश्रम को गिराए जाने का, लेकिन उसके बीच में एक कन्फ्यूज़न भी है लोगों में। कन्फ्यूज़न ये है कि परशुराम आश्रम में मंदिर गिरा दिए गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, आगे हम अंदर की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे कि ये आश्रम एनएच की ज़मीन पर जो बना था, जो अब तक फीडबैक्स निकल के आ रहे हैं, जो डेटा निकल के आ रहे हैं, अवैध तरीके से जो सेक्शन बना हुआ था यज्ञशाला और ये इन चीज़ों को गिराया गया है। ये बताना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब प्रशासन ने ये इंक्रोचमेंट हटाया है तो निश्चित है कि कुछ ऐसी उनके पास पेपर रहे होंगे, कुछ ऐसे ऑर्डर रहे होंगे कोर्ट के जिनके बेसिस पर यह हटाया गया। लेकिन यहाँ के लोगों का एक चीज़ ये भी कहना है कि अगर ये अतिक्रमण था तो ठीक है, इसे हटा दिया जाए, लेकिन शहर में जो इंक्रोचमेंट है उनको भी हटाने के लिए प्रशासन को कदम उठाने होंगे। सनकादिक महाराज यहाँ पर कई दिनों से हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। क्या निकलकर चीज़ें सामने आएंगी, ये सब कुछ देखना बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको लेके चलते हैं आश्रम के अंदर, वहाँ बात करेंगे सनकादिक महाराज से और तमाम लोगों से, स्थानीय लोगों से, कि आखिर हकीकत क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह के इमोशनल सेंटिमेंट इस आश्रम से जुड़े थे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों अब तक पब्लिक उस तरह से नहीं निकल के आ पा रही है, या क्या चीज़ें हैं, और अगर इंक्रोचमेंट था, हटाया गया तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे भी जो इंक्रोचमेंट हैं वो भी देखना होगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधे ग्राउंड ज़ीरो पर, यानी उस जगह पर, उस आश्रम में जहां का ये इंक्रोचमेंट है। इस वक्त हम परशुराम आश्रम के अंदर हैं। सनकादिक महाराज हमारे साथ हैं, लगातार यहाँ पर हैं, लोगों से संवाद भी हो रहा है। महाराज जी, आश्रम में मंदिर नहीं गिराए गए, आश्रम का कुछ हिस्सा गिराया गया। सरकारी जो लेटर हैं, चिट्ठियाँ हैं, सब में ये मेंशन था कि गलत तरीके से बनाया गया था। उसके बाद आप आए, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, संवाद हो रहा है। क्या मांग है? लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आश्रम में मंदिर नहीं गिराया गया, कुछ हिस्सा गिराया गया, अवैध तरीके से बना है, मांग क्या है? राम जी की इच्छा से मंदिर का मतलब होता है जिसमें भगवान विराजमान हो। राम जी की इच्छा से भगवान के यहाँ कोई पूजा करने वाला पुजारी हो, रसोई बनाने वाला कोई रसोइया हो, वहाँ हवन पूजन करने वाला कोई पंडित हो। ये सारे जितनी जगह हैं सबका नाम मंदिर है। शरीर में कोई कहे कि हाथ पैर काट दो, मस्तक काट दो, जय सीताराम, वो अभी तो शरीर रखा है तो वो शरीर जिंदा रहेगा क्या? मंदिर में भगवान का यज्ञ मंडप नहीं है, मंदिर में संत निवास ध्वस्त कर दिया गया है, ठाकुर जी की जो रसोई है वो तोड़ दी गई है, राम जी की पुजारी को रहने का कोई स्थान नहीं रह गया है। ये कैसे मंदिर बचा है? ये और ज़्यादा खराब हो गया है। हमारे यहाँ मान्यता होती है मंदिर ना बन पाए तो ठीक है, मगर मंदिर का जब श्री विग्रह उसमें विराजमान हो गए हैं तो वहाँ दोनों टाइम भगवान का राग भोग, आरती, पूजा होना चाहिए। और राग भोग के लिए रसोई चाहिए, रसोइया चाहिए, आरती पूजा के लिए पुजारी चाहिए, उन पुजारी और रसोइया के लिए रहने के लिए कोई जगह चाहिए, और रसोई के लिए कोई जगह चाहिए, हवन पूजन के लिए कोई स्थान होना चाहिए। तो जो ये राम जी के यज्ञ मंडप ध्वस्त कर दिया गया, रसोई भगवान की गिरा दी गई, पुजारी का जो स्थान था वो ख़त्म कर दिया गया, यहाँ भूले भटके साधु महात्मा ब्राह्मण, कोई गरीब कोई भी गरीब आ जाता था उसको वहाँ आश्रय प्राप्त करता था, वो स्थान ख़त्म कर दिया गया। अब क्या मंदिर बचा है? अंदर नहीं, मेरा सवाल ये है कि सरकार का तर्क है, प्रशासनिक अमले का तर्क है कि एनएच की ज़मीन है, एनएच की ज़मीन में गलत तरीके से बन गया था।
आदेश है, कोर्ट की बात होती है, तमाम तरह के जिक्र होते हैं, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। तो इसमें किसी तरह की आपत्ति? भाई ऐसा है, भगवान अगर हटाते तो सब हटाना चाहिए। अगर यज्ञशाला ज़मीन को रोक रहा था तो ये मंदिर क्यों नहीं ज़मीन को रोक रहे हैं? राम जी की इच्छा से हटाओ तो सब हटाओ। और हमारा जो मांग है ये है, यदि एनएच की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है और इसके लिए यहाँ इसको हटाया गया है, तो नगर में जहाँ जहाँ भी सरकार की ज़मीन में, राम जी की रोड की ज़मीन में जहाँ रोड अवरुद्ध हो रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, ऐसे जो जो अतिक्रमण हैं उन सब अतिक्रमणों को हटाया जाए। हम अपनी गलती के लिए, भूल के लिए क्षमा मांगे और यहाँ से चले जाएंगे। मगर केवल परशुराम आश्रम ही अतिक्रमण में था, सारी कार्रवाई परशुराम आश्रम के लिए ही थी, तो राम जी की इच्छा से हम इसको एक अन्यायपूर्ण कार्य मानेंगे। उस अन्याय का हमारे को न्याय चाहिए। एक ही जगह पर ऐसा क्यों किया गया? अगर अतिक्रमण हटाना है तो सारे नगर के अतिक्रमण हटा दो, हम अपने स्वीकार कर लेते हमारी गलती है। और यदि सब जगह अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है और केवल परशुराम आश्रम का अतिक्रमण हटाया है, तो हम मानेंगे कि हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई है, ये धर्म के साथ ज्यादती की गई है। उसके जो भी लोग दोषी हैं यदि वो अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा अतिक्रमण नहीं हटा पाते तो जो ये कार्रवाई की गई इसके लिए क्षमा मांगें। और यहाँ फिर जैसा दिव्य और भव्य आश्रम राम बना था, बनाए राम, इसके पहले हमारा यहाँ से कभी हटना नहीं होगा। आप इतने दिन से यहाँ पे हैं, एक चर्चा और होती है शहर में, तमाम जगह एक बात होती है, इस पूरे मसले पर जबरदस्त तरीके से राजनीति शुरू हो गई। आपको क्या समझ में आता है? आप इसके पहले यज्ञशाला शायद आपने ही वो करवाई थी उस समय, क्या ऐसा हो गया अचानक से? ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स हो गई या इस मुद्दे पर क्यों राजनीति शुरू हो गई? नहीं, ये राजनीति कोई नहीं हुई है। अब इस कार्यक्रम को गुमराह करने के लिए ऐसा कहा जाता है राजनीति हो गई, राजनीति हो गई, बोले गलत हो गया। ऐसी कोई राजनीति नहीं। हमने स्पष्ट बोला है, ये हम यहाँ आए हैं, हम धर्म के उद्देश्य से आए हैं। हमारा किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से, किसी से कोई संबंध नहीं है। हमारा राम जी की इच्छा से संबंध केवल जो धर्म का अपमान हुआ है, धर्म का अपमान के बदले में हम यहाँ पर राम जी आए हैं। मैं एक चीज़, आपने भी शायद इस बात की चर्चा की है कि अगर इसे टारगेट करके हटाया गया तो गलत है, और अगर आप नगर के सब अतिक्रमण हटा देते हैं तो हम खुद ही इसे सब कुछ वो कर देंगे और हटा लेंगे। हम क्षमा मांग के चले जाएंगे। यदि नगर के सारे अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं तो हम अपनी गलती को क्षमा मांग के चले जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम अब जीने से मरने तक यहीं राम जी से रहेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? जैसे अभी कल एक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ एक बैठक होगी, क्या किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी? हम राम जी की जन आक्रोश बढ़ाएंगे। जो हमारे पास लोग आएंगे उनसे बार बार कहेंगे ये जो अपमान हुआ हिंदुत्व का, जो अपमान हुआ भारतीयता का, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग दोषी हैं उनको राम जी की दंडित करेंगे। तो कुल मिलाकर मांग यही है कि अगर अतिक्रमण शहर में कहीं हुआ है वो सब हटा दिया जाए, तो वो खुद इन चीज़ों को हटा लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या करता है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी ज़मीन बताकर ये पूरी कार्रवाई हुई और अब आगे जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा लोगों में कंफ्यूजन था कि मंदिर गिराया गया है, आप लोग यहीं के रहवासी हैं। जी जी जी। आपका और राहुल पांडे। मंदिर तो गिराया नहीं गया है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? जी यही बोलेंगे कि मंदिर तो गिराया नहीं गया, मुद्दा ये था मंदिर गिराया गया। मंदिर तो कहीं से गिरी नहीं, आश्रम को गिराया गया। तो आश्रम गिराया गया, क्या कैसा अवैध है लोग बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की कार्रवाई है, वो जाने, उस पर हम हस्तक्षेप न करेंगे, ना ही हम कोई उस पर टिप्पणी करेंगे। मंदिर की बात है तो मंदिर तो बनी हुई है, तो इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा लेके सब राजनीति दल भी सब मुद्दा लेके खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे तो मांग ये उठ रही है जी कि जी अवैध है तो गिरा दिया जाए। जी जी शहर का अवैध जो अतिक्रमण है वो भी गिराया जाए। जी 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 इस पे क्या कहेंगे? जी, अगर शहर का भी अतिक्रमण है और ये भी अतिक्रमण है तो ठीक है, फिर सभी को गिराया जाए, सभी हटाया जाए पूरी तरह। अगर ये भी अतिक्रमण है तो इस मंदिर को भी हटाया जाए, जो शहरों में मंदिर बनी है उनको भी हटाया जाए, फिर तो सभी अतिक्रमण है।
यज्ञशाला गिराई गई है, रसोइयाँ गिराया गया है और साधु सन्यासियों को रहने का जो स्थान है वो गिराया गया है। तो शासन और प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है वो अगर सेम एज ए सेम जैसे यहाँ पे की गई है, वो रीवा जिले के समस्त स्थानों पे जहाँ पे शासन और प्रशासन की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया गया है, अगर उसको भी इसी ढंग से किया जाए तो ज़्यादा संतोषप्रद रहेगा। क्योंकि ये आश्रम जो था तो साधु सन्यासियों के लिए आवागमन का साधन है यहाँ से रामबन जाने के लिए, चित्रकूट जाने के लिए, तो यहाँ पे सब लोग रहा करते थे और आस्था तो लोगों की जुड़ी हुई है क्योंकि अपन लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कुछ हद तक तो सही नहीं है। लेकिन सही अगर अतिक्रमण हर जगह का अतिक्रमण है तो हटाया गया तो कोई बात ही नहीं है, और जो नहीं हटाया जाएगा, जो नहीं हटा मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि हिंदुओं के धर्म का आस्था का केंद्र ये था परशुराम आश्रम। यहाँ मंदिर नहीं, मंदिर से ज़्यादा बड़ा अपराध हुआ है। यो मंदिर का यज्ञशाला है, यज्ञ भवन है, उसको गिरा दिया गया है। ये देखिए सामने इसका पूरा अभी भी अब से बड़ा हुआ है, जो पूरे एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के आस्था का केंद्र का था। इसकी जितनी निंदा की जाए वो सब बहुत ही कम है। एनएच की जमीन पर बना हुआ है, अवैध तरीके भाई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा? कोई पट्टे, कोई व्यक्तिगत की भगवान किसी के व्यक्तिगत हैं? ये तो सार्वजनिक है ना, तो सार्वजनिक जगह में ही बनाया जाएगा। इससे क्या नुकसान था शासन का? नहीं, एनएच की जमीन है, वो आगे चल के कोई डेवलपमेंट यहाँ करते थे। नहीं, एनएच की जमीन नहीं है, एनएच की जमीन तो में तो रोड बना हुआ है। ये सरकारी भूखंड पड़ा हुआ था। कौन? हम लोग कोर्ट में काल लेने जाए? तो कोर्ट में स्टे लगाइए कि जब ये एनएच की जमीन, ये किसकी लैंड पे फिर बाकी चीजें थी? ये कबरी का स्थान था, ये सार्वजनिक स्थान मैं बता तो रहा हूँ, ये सरकारी था, सार्वजनिक स्थान था। यहाँ साधु संतों ने ये मंदिर का निर्माण कर दिया, यहाँ वो किया, यहाँ कई बार यज्ञ हुआ, तब आज ये 12-14 साल से ये बराबर बना हुआ है। अभी तक किसी को नहीं जान समझ में आया, न शासन को न प्रशासन को, कि ये वो क्या नाम है सरकारी स्थान है। आज ही कौन सी ऐसी स्थिति आ गई, कौन सी परिस्थिति सरकार के पास आ गई कि इसको गिरा दिया गया? महाराज का कहना है कि शहर का अतिक्रमण हटाएं, इसको तो हम ऐसे ही हटा लेंगे अगर ऐसा होता है। ठीक बोल रहे हैं महाराज जी, जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। अतिक्रमण में पूरा शहर में तमाम मेन रोड में अतिक्रमण है, उसको कोई किसी को नहीं दिख रहा है।